हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ पोर्शन. हियर अ डिस्क इज गिवन. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर द की concept, and here the key concept is kinetic energy in rotational motion which is given as half. अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. नाउ यहाँ पे हमारे एक डिस्क दे रखी है जिसका मास m है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, और यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी गिवन है इट इज v. हमें यहाँ पे जो अपर पोर्शन है इसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है. सो वी कैन से हियर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो उसके लिए सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा, क्योंकि हमें अपर पोर्शन का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए. तो उसके लिए ये सपोज हमारे पास सेंटर पोर्शन आ गया, तो जो अपर पोर्शन आएगा इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा. ये जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ये प्योर रोलिंग के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी कैन से हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी, इट विल बी गिवन एज m इंटू जो हमारे पास यहाँ पे अपर पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 4r/3π डिस्टेंस पे लाई करेगा ऑफ दिस पर्टिकुलर केस. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m इंटू 4r डिवाइडेड बाई 3π का स्क्वायर. 4r/3π हम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे क्योंकि प्योर रोलिंग का यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट दे रखा है, इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्योर रोलिंग अकर हो रही हो. तो जहाँ पे जो हमारे पास सरफेस है वो जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ कांटेक्ट में होती है, वहां पे हमें प्योर रोलिंग का केस देखने को मिलता है, यानी वहां पे कोई भी स्लाइडिंग नहीं होती है. उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे जो अपर पोर्शन है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कैलकुलेट करते हैं, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r/3π फ्रॉम दी गिवन सेंटर. जो इसका जो पूरा सेंटर ऑफ मास है, अगर ये O पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रहा है, उससे 4r/3π डिस्टेंस पे हमारे पास जो अपर पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है. सो उसी के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको कैलकुलेट करेंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है. उसमें से अगर हम इतने पोर्शन को रिमूव कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा उसका हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. सो वी कैन से हियर IC विल बी गिवन एज पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2. इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे m इंटू 4r डिवाइडेड बाई 3π का होल स्क्वायर से. सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट कैन बी रिटन एज IC इक्वल्स m r² डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 16m इंटू r² डिवाइडेड बाई 9π² के. क्योंकि हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ IC इंटू ओमेगा स्क्वायर. अगर हम यहाँ पे IC की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हाफ इंटू mr² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16 mr² 9π² के. सॉल्व करने पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी दैट विल बी गिवन एज mr² डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 इंटू mr² डिवाइडेड बाई 9 इंटू π² के. तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अपर पोर्शन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.